एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक नाजिर, तहसील कार्यालय खग के एक नाजिर को रिश्वत मांगते और स्वीकार करते लेते यानी कि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये मामला काफी संगीन है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आप जानते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, लोगों को किस तरह से चक्कर लगवाए जाते हैं, लोगों को चक्कर लगवा लगवा के थकवा दिया जाता है। लोग थक जाते हैं और फिर खुद ही कहते हैं कि बताओ क्या लेना है। सीधे सीधे तो ये डायरेक्टली शायद बात नहीं करते हैं, लेकिन इनके आगे कुछ असिस्टेंट होते हैं, आगे कुछ दलाल होते हैं जो लोगों को गाइड करते हैं कि आपको करना क्या है। वो बोलते हैं कि आप हमें पैसे दें, हम उनसे बात करते हैं, तो ऐसे करके 1000 रुपये में, 2000 में, 5000 में मामला जो है वो निपटा दिया जाएगा। इस तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन बहुत कम ही हैं ये लोग पकड़ में आए, क्योंकि टेक्निकली काफ़ी तेज़ हैं ये लोग। और लोग भी, क्योंकि शुरू में तो कुछ लोग तो जो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो गलत काम करवाते हैं, पैसे दे के करवाने उनको, वो तो काफ़ी खुश रहते हैं। लेकिन इससे लोग जो भी लोग होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का, और लोग काफ़ी दुखी भी हैं कि कैसे इन लोगों से बचा जाए। और कई बार जब मामले सामने आते हैं तो लोग खुलकर सामने भी आते हैं। लेकिन एक नाजिर को इस तरह से नाजिर को पकड़ में आ सकता है, इसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। आप जानते हैं कि तहसील कार्यालयों में कोर्ट होते हैं, तहसीलदार का अपना कोर्ट होता है, वहाँ पर मुकदमे चलते हैं, कभी ज़मीनी विवाद, कभी दूसरे विवाद। तो वहाँ पर जो नाजिर होते हैं तो वो भी भ्रष्टाचार में शामिल होंगे, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और एक नाजिर को यहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। नाजिर का मैं आपको नाम बता दूं, नाजिर का नाम है फयाज अहमद शोरा। फयाज अहमद शोरा हैं। ये मामला दरअसल घाटी का है, श्रीनगर का, वहाँ खग जगह है, वहाँ का ये मामला है, तहसील कार्यालय खग में, वहाँ का ये मामला है। और नाम है फयाज अहमद शोरा। ये रिश्वत मांग रहे थे और कोई ज़मीनी विवाद था, जिसको ये कह रहे थे कि हम वहाँ पे तहसील कार्यालय में कोर्ट में मामला चल रहा होगा, तो क्या डिले कर रहे होंगे और तेज़ी लाने के लिए कह रहे होंगे कि थोड़ा पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, तभी जाकर स्पीड लाई जाएगी कार्य में। हमने कहा ना, डिले करते रहते हैं ताकि लोग थक हार के खुद ही कहें कि बताओ क्या लेना है। तो ऐसा मामला ये भी हो सकता है। कुछ बातें इस तरह की है, लेकिन जो जानकारी है मेरे पास वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल एक शिकायतकर्ता एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर के पास गया और उसने फयाज अहमद शोरा की कंप्लेंट की। फयाज अहमद शोरा जो सीनियर असिस्टेंट इंचार्ज हैं, इंचार्ज नाजिर हैं तहसील ऑफिस खग में, और उन्होंने शिकायत की, लिखित शिकायत की, और जिसमें उन्होंने बताया कि उनका कोई संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। ये मामला जो है वो तहसीलदार की अदालत में विचाराधीन है। वहां पर ये मामला जो है वहां पर ये चल रहा है, और वहां पर जो नाजिर हैं वो उनसे रिश्वत मांग रहे हैं। जो आरोप ये था, जो मामला था, उसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि अपने चाचा के साथ ही कोई जमीन को लेकर विवाद है, और इस संबंध में जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं फर्स्ट क्लास तहसीलदार खग, वो अदालत में ये मामला जो है वहां विचाराधीन है। और शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया जो नाजिर है वहां पर, नाजिर मामले की सुनवाई में देरी कर रहा है, यानी कि डिले कर रहा है। और इस मामले की सुनवाई में तेजी लाने के लिए वो ये कह रहा है कि आप एक काम करें, आप थोड़ा सा, आपको पैसे तो देने ही होंगे, रिश्वत, यानी कि रिश्वत की मांग कर रहा था मामले की तेजी लाने में। लेकिन शिकायतकर्ता जो था, ज्यादातर लोग तो हमने देखे हैं पैसे दे देते, लेकिन ये जो शख्स था ये पैसे देने के लिए तैयार नहीं था, ये पैसे देना नहीं चाहता था। इसलिए इसने क्या किया कि इसने कहा कि मैं कानून का सहारा लूंगा, और ये उसके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए पीएस एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर में चला गया। वहां जाके इसने जाके कंप्लेन दी, और वहां पर एफआईआर दर्ज हुई। जो संख्या एफआईआर नंबर है वो 14 है, वहां पर दर्ज की गई। फिर जांच शुरू की गई। जांच के बाद एक एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जाल बिछाया गया, और आरोपी जो था, जिसके खिलाफ शिकायत की गई थी नाजिर, उसको 2000 रुपए की
मात्र 2000 रुपए की रिश्वत मांगते और लेते एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। और ये जो पैसा है, जो पैसे उसने 2000 रुपए लिए, वो रकम भी वहां पर मौके पे ही बरामद कर ली गई। और आरोपी का, जैसे मैंने पहले ही आपको नाम बताया, फयाज अहमद शोरा, पुत्र अलाउद्दीन शोरा, निवासी हसनाबाद के रूप में हुई है। और अब टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक जाल बिछाया। जो जानकारी जैसे हमें मिली, मैंने आपको बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से एक जाल बिछाया गया। जाल बिछाने के बाद इसको पकड़ा गया, नाजिर को पकड़ा गया। तो मामला कितना संगीन है कि तहसील कार्य रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आखिर चल क्या रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या धारा 370 हटने के बाद भी अब भी कोई सुधार नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है इन लोगों में? जो डर खौफ पिछले कुछ समय से महसूस किया गया कि ये लोग डर गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कहाँ डरे हुए हैं। खाली शायद ये भी एक राजनीतिक तरीका है कि बाहर बता दिया हम डर गए हैं, लेकिन अंदर से कुछ और ही खेल चल रहे हैं। इस खबर के ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें, और कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो उसकी कंप्लेन भी करें, ताकि ये लोग भी जो हैं वो धीरे धीरे सीधे रास्ते पे आए। और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।